Some important MCQs from chapter 1, real numbers. Exponent of 2 in the prime factorization of 144. 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का एक्सपोनेंट मतलब 2 की पावर क्या होगी? सिंपली 144 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दो. 72, 36, 2 18s, 2 9s, फिर 3 3s एंड 3 1s. क्लियर कट आपका आ रहा है. 2 का फैक्टर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 4, तो पावर ही हमें 2 की बतानी थी. तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? A is equal to 4. Clear? Next है, if A is equal to PQ square, B is equal to P cube Q, तो AB का LCM क्या होगा? अगर हम लोगों को टर्म्स ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन है तो LCM हमेशा हम क्या देखते हैं, वो चीज जो दोनों में हो और बड़ी पावर का है, दोनों में कॉमन फैक्टर और बड़ी पावर वाला. P और P क्यूब दोनों में है, बड़ी पावर किसकी? P क्यूब की. इसका मतलब P क्यूब हो गया. Q स्क्वायर और Q इन दोनों में से बड़ी पावर किसकी? Q स्क्वायर. इसका मतलब हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? P क्यूब Q स्क्वायर, C ऑप्शन. क्लियर? और अगर इसी सम में हमने इसका HCF ढूंढना हो तो HCF में कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर. P और P क्यूब में से लोएस्ट पावर P की, Q स्क्वायर और Q में से लोएस्ट पावर Q की, तो आंसर विल बी P क्यूब. A ऑप्शन आ गई आपकी. क्लियर हो गया? साथ साथ इसको कॉपी पे नोट करते जाएं, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स. 23/2 स्क्वायर इंटू 5 कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा? सबसे पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमें पता है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में है और Q में फैक्टर सिर्फ 2 और 5 के हैं तो वो टर्मिनेट करेगा. पर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा? सीधा सा शॉर्टकट क्या है, इन दोनों में से बड़ी पावर किसकी है? 2 बड़ी पावर है, इसका मतलब इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस. बात खत्म. नेक्स्ट इज 14587 ओवर 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर. अब यहां पर डिनोमिनेटर आपका फैक्टराइजेबल फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है तो 1250 की फैक्टराइजेशन कर लो. ये बन जाएगा 2 625, फिर 5 के टेबल से 125, फिर 5 के टेबल से 25, फिर 5 के टेबल से 5, फिर 5 के टेबल से 1. मतलब ये इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 × 5 रेज़ टू द पावर 4. ये तो बात पक्की होगी कि ये टर्मिनेट करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स हैं. पावर दोनों में से कौन सी बड़ी? 5 रेज़ पर 4 पावर बड़ी. इसका मतलब इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस. बात खत्म. क्लियर? 3.27 के ऊपर बार है. इज ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है. हम लोगों ने 9th क्लास में किया था, आपको याद होगा. मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं. P/Q इज इक्वल टू 3.27 बार हम लेट कर लेते थे, फिर डेसिमल प्लेस शिफ्टिंग करते थे हम लोग आफ्टर बार के पीछे कितने डेसिमल प्लेसेस? 2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100. तो ये बन जाता था 327.27 बार. फिर ये इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. 2 - 1 100 P/Q माइनस P/Q 99 P/Q इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करें, 27 बार से 27 बार कट गया, 327 - 3 324. तो P/Q तुम्हारा आ गया 324/99. इसकी 3 के टेबल से कटिंग कर लें, 3 1s और 33s, फिर 3 के टेबल से कटिंग कर लें, 36/11. तो 36/11 क्या है? P/Q की फॉर्म. तो प्रूफ हो गया कि ये क्या है? रैशनल नंबर. वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट कर लें. 2 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs जो लास्ट ईयर प्री बोर्ड्स में आए थे. इफ n इज a natural number then 9^2n - 5^2n is divisible by. अब n यहाँ पे नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, तो आप नेचुरल नंबर n को छोड़कर बाकी दोनों नंबर्स लिख लो. 9 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर. इसको a² - b² की फॉर्म में लें तो ये बन गया a - b × a + b. नाउ व्हाट इज 9 - 4? 5. व्हाट इज 9 + 4? 13. तो 5 और 13 दोनों आ गए, मींस इट विल बी डिविजिबल बाय बोथ 9 5 एंड 13. क्लियर? नेक्स्ट है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6^n - 5^n ऑलवेज एंड्स विद. अब यहां पर स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, सिंपल n ना, छोड़ दो. What is 6 - 5? 1. So it will end with a digit 1. That's all.
ये एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ट्रिक्स काम आती हैं, ट्रिक्स साथ के साथ समझते जाओ, बाकी काम ठीक है।